जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, आज हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। जुपिटर, नवग्रह मंडलों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर को माना गया है, बृहस्पति को, और नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का कार्य क्या है कि सबसे पहले ये विद्या, पुत्र संतान का सुख और आपके आंतरिक सुख के बारे में ये ज़्यादा बताते हैं। भौतिक सुख तो मिल जाता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत भौतिक सुख है और उसके पास मन में सुख नहीं है, आंतरिक सुख नहीं है, घर में कलह है, तो क्या फ़ायदा। तो बृहस्पति का कार्य क्या है कि सांसारिक सुख के साथ ये आत्मिक सुख, पारिवारिक सुख के भी कारक है। पंचम भाव और नवम भाव और लग्न में ये बहुत कारक होते हैं। इनके मित्र लग्न जैसे मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में बृहस्पति कारक होते हैं। और अगर ये केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं। केंद्र में उच्च के हैं तो हंस नामक राजयोग भी बनाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने गए हैं, मकर राशि में नीच के माने गए हैं। 3 डिग्री तक उच्च के और 3 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो बृहस्पति अगर स्त्री की कुंडली में देखा जाए तो पति सुख के बारे में दिखाते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का देखा जाए तो पति सुख के बारे में दिखाते हैं कि उसको पति सुख कितना मिलेगा। अगर बृहस्पति बलवान है तो उसे पति सुख अच्छा मिलेगा। अगर बृहस्पति लग्न में है, मित्र राशि में, तो आपको बहुत ही विद्या देंगे, IAS PCS तक बना देंगे, जज और बड़े पोस्ट पे। और ऐसे लोग बहुत डिग्री प्राप्त करते हैं, शिक्षा में बहुत अच्छा इनका योगदान होता है। लग्न में बहुत ज़्यादा ये फायदा देते हैं शिक्षा के मामले में। पंचम भाव में अगर अकेले बृहस्पति बैठे हैं तो पुत्र सुख में बहुत ही दिक्कत देते हैं। नवम भाव में बृहस्पति आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और हर तरह के सुख को प्रदान करते हैं। और बृहस्पति केंद्र या अगर 1, 4, 7, 12, 10 भाव में हैं तो भी अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोग विद्या से धन कमाते हैं और खेती बाड़ी से भी बहुत अच्छे, ऐसे लोगों को देखा गया बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इनका एक चीज़ और है बृहस्पति प्रधान व्यक्तियों का कि बहुत ही शांत स्वभाव होते हैं, सौम्य स्वभाव होते हैं और किसी का गलत नहीं करते, सत्य वचन बोलते हैं क्योंकि शुभ ग्रह है। और अगर बृहस्पति पर शनि की युति या बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सफलता इनको मिलती है और ईश्वर प्राप्त कर लेते हैं ये लोग। अब स्थिति क्या है ये देखनी पड़ती है कि केंद्र में ये योग बना है या त्रिक भाव में बना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति के साथ अगर सूर्य हैं तो गवर्नमेंट नौकरी का बहुत चांस होता है। बृहस्पति के साथ सूर्य अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो सरकारी नौकरी का योग प्रबल होता है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा है तो गजकेसरी योग बनाते हैं। गजकेसरी योग के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छा फलदायी होता है, ऊंचा उठाते हैं। बृहस्पति के साथ अगर मंगल हैं तो ऐसे लोग सेना नायक या सेना क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में उच्च पदों पे IPS रैंक की नौकरी प्राप्त करते हैं, कमांडर, लेफ्टिनेंट सेना में जाकर। तो और अगर बृहस्पति के साथ बुध है तो ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं और अपने बुद्धि, बल, विवेक से शिक्षा के साथ बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बृहस्पति के साथ अगर शुक्र है तो व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है, पंडित्य होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है। बृहस्पति के साथ शनि, आपको बताया ही, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देते हैं, वैराग्य उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति के साथ राहु बहुत खराब फल देते हैं, चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। पुत्र सुख में, विद्या सुख में बाधाएं आती हैं ऐसे लोगों को। डिग्री लेकर के लोग बैठे रहते हैं, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति राहु होगा आप देख लीजिएगा। बृहस्पति के साथ केतु हैं
तो वही फल होगा जो बृहस्पति के साथ राहु का है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ जाती है। तो मित्रों, ये बृहस्पति का एक मैं छोटा सा आपको बताया। आपने कुंडली में देखिए कि बृहस्पति किस राशि में है। मकर में राशि में बृहस्पति है तो बहुत ही खराब है। हाँ, तो ऐसा देख ले। और ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अगर कारक हैं तो पुखराज धारण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, केले पर जल देना चाहिए। इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। नमस्कार, जय माता दी।